हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। आज की इस वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 12.2 के साथ में। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 12.1 को खत्म कर दिया है। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2 के साथ में। यहाँ पर मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है, लेकिन अगर आपको हैंडराइटिंग नहीं समझ में आ रही है तो आप अपनी बुक खोलकर देख सकते हैं, वहां पर भी बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना है और आंसर कैसे लेना है। तो यहाँ पर आप आंसर मैच कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आप पढ़िए, यहाँ पर लिखा हुआ है डिटरमिन इफ दी फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। तो हमें बताना है, कुछ पार्ट्स हमें दे रखे हैं ABCD करके, कि क्या ये हमारे प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। इससे जो पहले की वीडियोस हमने करी हैं, तो चैप्टर का नाम रेशियो एंड प्रोपोर्शन है। तो उसके अंदर हमने रेशियो फाइंड आउट किए थे। अलग अलग क्वेश्चंस के अंदर अलग अलग तरीकों से हमने निकाला था रेशियो कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हम इससे ये पूछना चाह रहा है कि भाई प्रोपोर्शन में है या फिर नहीं है। सो बेसिकली इसके अंदर भी हमें उसी चीज का यूज करना है। सबसे पहले हमें रेशियो ही फाइंड आउट करना है, देन हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रोपोर्शन है या फिर नहीं है। देखते हैं कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ए पार्ट के ऊपर आते हैं। ए पार्ट के अंदर 4 डिजिट्स हैं इस तरीके से, 15, 45, 40 एंड 120। ये 4 नंबर है। स्टार्ट करते हैं हम 15 एंड 45 के साथ में। ठीक है, क्योंकि हम प्रोपोर्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, पहले हम इन दोनों का रेशियो लेंगे, फिर हम इन दोनों का रेशियो लेंगे। ऐसे हमें इनका पेयर बना के रेशियो लेना है। सो पहले जो 2 नंबर है वो क्या है, 15 और दूसरा क्या है, 45, 45 है। तो आप इनका रेशियो कैसे लेते हैं, जैसे मैंने पहले वीडियोस में कराया है वैसे ही आपको करना है। तो इसको हम लिखते हैं 15 अपॉन में 45। ठीक है, बेसिकली आपको इनको डिवाइड करना है। और डिवीजन में आपको नहीं पता है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है जिससे आप इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो, तो आपको सबसे छोटे नंबर से ही स्टार्ट कर देना है। तो आपका तब भी करेक्ट आंसर ही आ जाएगा इसके अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये 15 है, लास्ट में 5 आ रहा है, नीचे 45 है, लास्ट में 5 आ रहा है। तो यानी कि ये 5 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको 5 से करना है, 5 से भी करके देख सकते हो, या फिर आप यहाँ पर देखो 3 5 15 होता है, 3 से जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप इसको काट के देखोगे तो 15 3 45 होता है। तो यानी कि ये दोनों 3 से डिविजिबल हैं। आप इसको लिख के भी दिखा सकते हो, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट कट किया है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, 15 बीच में डालो डिवाइड का साइन, किससे डिवाइड करा है, 3 से डिवाइड करा है, और नीचे लिखेंगे 45 यानी कि 45 डिवाइड बाई 3। सेम ही चीज है, आप ऐसे काट भी सकते हो या फिर ऐसे लिख के भी दिखा सकते हो। आप लिख के दिखा दोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा समझने में। तो यहाँ पर अगर इसको डिवाइड करते हैं तो क्या बचता है, 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो 5 बचेगा, 45 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 15 बचेगा। तो कितना आ गया, 5/15। अब आप इसको भी काट दो, क्योंकि जब तक हम इसको तब तक काटते रहेंगे जब तक ये डिवाइड हो सकते हैं। जहां पर इसको हम और फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं वहां पर हम उसको रोक देते हैं। ठीक है, सो वो आपका सिंपलेस्ट रेशियो निकल के आ जाता है। तो अगर आप इसको काटते हो तो 5 1 5 और 5 3 15, तो कितना आ जाएगा, 1/3। अब इससे ज्यादा आप इसको और सिंपलेस्ट रेशियो में नहीं लेके आ सकते हैं, तो 1/3 आ जाएगा। तो हमने रेशियो निकाला पहले 2 नंबर्स का, अब ऐसे ही रेशियो निकालना है बाद वाले 2 नंबर्स का, यानी 40 और 120 का। तो यहाँ पर आपको लिखना है 40 डिवाइड बाई 120। सबसे पहले स्टेप क्या है, रेशियो निकालने का। अभी हम प्रोपोर्शन की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम सिर्फ रेशियो निकालने की बात कर रहे हैं। तो रेशियो निकाल देते हैं। आप इसको सिंपली काट सकते हो, 0 से 0 कट रहा है, 4 1 4 होता है और 4 3 12 होता है। तो देख सकते हो आप डायरेक्टली आ गया 1/3। तो अगर आप इसका रेशियो निकालते हो तो भी 1/3 आ रहा है, इसका रेशियो निकालते हो तो भी 1/3 आ रहा है। तो यानी कि दोनों का रेशियो क्योंकि सेम है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। तो यहाँ पे आपको ऐसे निकाल के दिखाना है और फिर आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में लिखना है कि आपको ऐसा लगाना है बिकॉज, क्योंकि रेशियो इज सेम, रेशियो इज सेम, दोनों का रेशियो एकदम सेम आ रहा है, 1/3 एंड 1/3, देयरफॉर दे आर इन प्रोपोर्शन। ये एज इट इज आपको स्टेटमेंट
उतार देनी है। दे आर इन प्रोपोर्शन, इस तरीके से। तो ये तो इस स्टेटमेंट की बात, इसको आप लिख सकते हैं। अब इसको आपको लिख के इस तरीके से दिखाना है कि हमने रेशियो लिया, देखो 15 एंड 45 का, और हमने रेशियो लिया है 40 एंड 120 का। इन दोनों का लिया है। ये साइन है रेशियो के लिए, जो मैंने इस तरीके से डॉट डॉट लगाए हैं, और बीच में आएगा इस तरीके से 2 बार। दिस इज फॉर प्रोपोर्शन। इसका मतलब है कि ये दोनों प्रोपोर्शन में हैं। इसका मतलब है कि ये रेशियो में है, ठीक है। और ये तो हमने लिख दिया है, लेकिन हर चीज को आपको रीड आउट करना भी आना चाहिए। तो इसको आप रीड आउट कैसे करते हैं? रीड आउट इस तरीके से करना होता है 15:45। 15:45 एज, बीच वाले को कैसे बोलना है? एज 40:120। इस तरीके से बुक के अंदर भी ये चीज लिखी हुई है, वहां से भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो। यहाँ पर आपका जो आंसर है ए पार्ट का, वो मैं बता रही हूँ कि दे आर इन प्रोपोर्शन। सो प्रोपोर्शन में है ए पार्ट के अंदर। चलिए बी पार्ट के ऊपर आते हैं। 33/121। अब हम फटाफट से सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि प्रोसीजर सबके अंदर सेम ही रहेगा। सब में एज इट इज सॉल्व करना है, तो अब मैं यहाँ से जल्दी जल्दी सॉल्व करना दिखा देती हूँ आपको कैसे करना है। तो यहाँ पे है 33 और 121, तो दोनों का लेंगे रेशियो, लिखेंगे इस तरीके से, है ना। अब इनको आपको क्या करना है? सिंपलेस्ट रेशियो में लेके आना है, मतलब काट काट के आपको सबसे छोटे नंबर पे लेके आना है, जहां पर आप उसको और ज्यादा नहीं डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप 33 है और 121 है, तो दोनों ही चीजें आपकी 11 की टेबल के अंदर आती हैं। तो यानी कि 11 का मल्टीपल है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो एक बार 33 भी आ जाएगा और एक बार 121 भी आ जाएगा, है ना। तो अगर आप इसको डिवाइड करते हो तो 11 3 जा 33 हो सकता है, और 11 जा 121 भी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आएगा? 3/11। मैंने किससे डिवाइड करा है? 11 से डिवाइड करा है। दूसरा नंबर देखो, ये है 9 और क्या है? 96। तो फर्स्ट स्टेप मेरा रेशियो लेने का है। मैंने इन दोनों का रेशियो लिया, आया इतना। अब इन दोनों का रेशियो लेंगे, देखते हैं कितना आने वाला है। तो इसको आप काट दो। तो अगर इसको काटते हैं तो ये 3 से चले जाएगा, क्योंकि हमें एक कॉमन नंबर चाहिए ना, जो ऊपर वाले से और नीचे वाले से दोनों से डिवाइड हो रहा हो। तो यहाँ पे ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा और ये भी 3 से हो जाएगा। 9 है और 6 है, ठीक है। तो ये चले जाएगा भाई 32। तो यहाँ पर आ गया है आपका 3/32। इससे ज्यादा क्या डिवाइड हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पर आ रहा है 3/32 और यहाँ पर आ रहा है 3/11। सो क्या ये दोनों रेशियो इक्वल है? नहीं है ना। ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है। सो रेशियो अगर इक्वल नहीं है तो मीन्स के वो प्रोपोर्शन में भी नहीं है। सो बी का आंसर आपका यही है कि दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन बिकॉज रेशियो इज नॉट इक्वल। रेशियो अनइक्वल है। आप इस तरीके से लिख के भी दिखा सकते हैं कि 3/11 इज नॉट इक्वल टू 3/32। Therefore, they are not in proportion. तो जो ए पार्ट है इसमें वो प्रोपोर्शन में है और बी पार्ट के अंदर प्रोपोर्शन में नहीं है। अब इसी तरीके से हमारे पास में आते हैं सी एंड डी पार्ट। तो सी पार्ट के अंदर भी आपके पास में इस तरीके से डिजिट्स हैं। तो फिर से आपको यही चीज करनी है, आपको रेशियो ले लेना है। तो रेशियो लेंगे 24 और दूसरा नंबर क्या दिया है? 28। सो आपको इसका रेशियो निकालना है। सिंपलेस्ट नंबर के अंदर हम इसको लेके आएंगे, सिंपलेस्ट रेशियो के अंदर हम इसको लेके आएंगे डिवाइड कर करके। तो आप देख सकते हो 24 है और 28 है। 2 से तो डिवाइड हो ही जाएंगे दोनों के दोनों। उससे ज्यादा हमें कोई नंबर नहीं पता है जिससे ही डिवाइड हो सकते हैं। तो आप इसे छोटे नंबर से ही डिवाइड कर सकते हो। तो हम 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 2 से तो 12 2 से 24 होता है, तो 12 बचेगा। मैंने 2 से डिवाइड करा है। इसी तरीके से 28 को भी हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो बचेगा 14। इसका जस्ट आधा कर दिया है मैंने। अब देखो इसके बाद में कटने के बाद में बचा 12 डिवाइड बाई 14। अब आपको इसको भी कट कर लेना है, क्योंकि अभी भी ये दोनों क्या हो सकते हैं? डिवाइड हो सकते हैं। किसी भी नंबर से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 2 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम डिवाइड करेंगे तो बचेगा कितना? 6 और इसको करेंगे तो बचेगा 7।
ठीक है, क्योंकि 7 2 जा 14 होता है और 6 2 जा 12 होता है। तो कट के कितना आ गया 6/7। तो इसके बाद में ये डिवाइड नहीं हो सकते हैं, तो ये एज इट इज ही रहेंगे। तो इसके बाद में आते हैं नेक्स्ट नंबर हमारे पास में है 36 डिवाइड बाई 48। अब इन दोनों का हमें रेशो ले लेना है, तो इन्हें भी हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 2 से ही कर लेते हैं। ठीक है, तो अगर इसको 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 2 जा 36 होता है, तो 18 बच गया। 48 को अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 24 बचेगा, जस्ट इसका आधा करना है। अब बचा है 18 डिवाइड बाई 24। तो अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी 18 है, ये 24 है, दोनों इवन इवन है, 2 से डिवाइड हो सकते हैं दोनों के दोनों। तो 2 9 जा 18 हो जाएगा और 2 12 जा 24 हो जाएगा। तो आगे कट के 9/12। अब इन दोनों को आप काट सकते हो 3 से, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है और 3 4 जा 12 होता है। तो 3 से कट गए, बचा 3/4। अब 3/4 और ज्यादा डिवाइड नहीं हो पाएगा और ज्यादा नहीं कट पाएगा, तो आपका आंसर कितना है, यहाँ पर 6/7 और यहाँ पर 3/4। तो क्या ये दोनों इक्वल है, इक्वल नहीं है, सो मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। तो आप इसके बाद में यहाँ पर लिख सकते हैं जो भी आपको नंबर्स दिए हैं 24 28 36 एंड 48। ये सारे नंबर्स आपको दिए हैं आर नॉट इन प्रोपोर्शन। रीजन इसका यही है कि आपके जो दोनों ये रेशियो हैं ये अनइक्वल है, यानी कि इक्वल नहीं है। इसको सॉल्व करने के बाद आया है 6/7 और इसको सॉल्व करने के बाद आया है हमारा 3/4, जो कि अनइक्वल है, दोनों के दोनों रेशियो अलग अलग हैं। सो इसका मतलब कि ये प्रोपोर्शन में नहीं है। आप ये स्टेटमेंट लास्ट में लिख सकते हैं। इसके बाद में आता है डी पार्ट। डी पार्ट के अंदर भी है 32/48। दोनों कट सकते हैं 2 से, तो इसको अगर 2 से काटेंगे तो 16 जाएगा, अगर हम इसको 2 से काटेंगे तो 24 से जाएगा। तो बचता है कितना 16/24। अब दोबारा से कट सकते हैं 2 से, तो ये जाएगा 8 से और ये कितने जाएगा 12 से। अब इसके बाद में बचेगा 8/12। अब क्या ये और ज्यादा डिवाइड हो सकते हैं, हो सकते हैं। तो इसको कटने के बाद आएगा 4, 2 4 जा 8 होता है और 2 6 जा 12 हो सकता है। तो आपके पास में बचेगा 4/6। अब ये फिर से कट सकते हैं, 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6, तो बच गया 2/3। सो फर्स्ट वाला जो रेशियो आया है, पहले 2 नंबर का रेशियो लिया तो आया 2/3। अब जो बाद वाले 2 नंबर हैं उनका आप रेशियो ले लो, कितना है 70 है, 70 डिवाइड बाई 210। 0 से 0 तो देखो सामने सामने कट रहा है, 7 1 जा 7 होता है, 7 3 जा 21 होता है, कट के आ रहा है 1/3। कहीं से भी ये दोनों इक्वल हैं, इक्वल नहीं है, सो मतलब प्रोपोर्शन में नहीं है। तो ऐसे ही आपको लिखना है कि ये चारों नंबर्स आर नॉट इन प्रोपोर्शन बिकॉज रेशियो इज नॉट इक्वल। 2/3 इज नॉट इक्वल टू 1/3। सो सी पार्ट का भी जो आंसर है उसमें आपको यही लिखना है दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन, और डी पार्ट के अंदर भी आपको लिखना है दे आर नॉट इन प्रोपोर्शन। अब है इसके अंदर ई एंड एफ पार्ट। ई में है 4 6 8 12, तो फिर से यही करना है 4/6। इन दोनों का आपको रेशियो ले लेना है, तो यहाँ पर रेशियो लेंगे, इसको आप काट सकते हो दोनों को ही 2 के साथ में, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है, 2 3 जा 6 होता है, तो कट के आ जाएगा आपके पास में 2/3। इससे ज्यादा ये दोनों डिवाइड नहीं हो सकते हैं, ऐसे ही रहेगा। तो इसके बाद में 8/12, ये दोनों भी कट सकते हैं 2 के साथ में ही, आपको इनको भी काट देना है। तो 2 4 जा 8 होता है और 2 6 जा 12 होता है, तो कट के आ गया 4/6। अब इससे ज्यादा ही डिवाइड हो सकते हैं, तो आपको फिर से काट देना है, 2 2 जा 4 2 3 जा 6। देखो कट के आ रहा है आपके पास में सेम रेशियो 2/3 2/3, तो यानी कि ये प्रोपोर्शन में है। तो यानी कि 4 6 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन। सो आपको लिखना है 4 6 8 एंड 12 आर इन प्रोपोर्शन। कैसे कह सकते हैं वैसा, बिकॉज 2/3 इज इक्वल टू 2/3।
because ratio is equal. When ratio is equal, we say that these are in proportion. ठीक है, इसके बाद में F पार्ट है 33 है, दूसरा नंबर क्या है 44, तो 3 3 4 4 है, यानी कि 11 से आप काट सकते हो इन्हें, तो 11 3 जा 33 होता है, 11 4 जा 44 होता है, तो कितना आ गया 3/4। इससे ज्यादा ही कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो आपका इतना ही रेशो रहेगा। इसके बाद में आपका 75 डिवाइड बाई 100, दोनों जा सकते हैं 5 से, तो अगर आप 100 को काटोगे तो 25 से चले जाएगा इतना 100, क्योंकि 5 2 जा 10 हो जाएगा ना, और एक जीरो एक्स्ट्रा मैंने ले ली है, तो 5 2 जा 10 हो गया है और एक जीरो और लगा दी है, तो इसीलिए अगर आप इसको डिवाइड करना चाहोगे तो 5 के साथ में डिवाइड करोगे तो 20 बचेगा। इसी तरीके से हमें 15 का टेबल पता है, तो 15 5 जा 75 होता है, तो कितना बच के आया 15/20 आया। अब भी डिवाइड हो सकते हैं दोनों, तो दोनों को डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15 होता है, 5 4 जा 20 होता है, 3/4 आ गया। तो फिर से आप देख सकते हो दोनों रेशियो इक्वल हैं, ये दोनों 3/4 पहले दो नंबर का और बाद वाले दो नंबर्स का भी रेशियो 3/4, तो हम लिखेंगे कि भाई 3/4 इज इक्वल टू 3/4, रेशियो इज इक्वल। ये लिखनी है आपको चीज, यहाँ पर मैंने लिखी नहीं है, तो यहाँ पर आपको लिखना है रेशियो इज इक्वल, सो वी से दैट 33 44 75 एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। रेशियो इक्वल है तभी प्रोपोर्शन में ये है, तो इसके बाद में आप लिख सकते हो 33 44 75 एंड 100 आर इन प्रोपोर्शन। सो इसके जो लास्ट दो पार्ट हैं E और F पार्ट, इन दोनों के ही अंदर आपका आंसर क्या है कि जो भी आपके नंबर्स हैं ये प्रोपोर्शन के अंदर ही हैं। इससे पहले वाले जो दोनों थे उसके अंदर प्रोपोर्शन में नहीं थे। यहाँ पर आपने मेथड देख लिया है किस तरीके से आपको इनको फाइंड आउट करना होता है, लिखना किस तरीके से होता है। सो यही थी मेरी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें, और ऐसे ही और अच्छी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।